आपने पिछले कहानी रुलाने वाली लव स्टोरी में पढ़ा है कि पायल और ऋषभ दोनों बचपन से ही दोस्त थे और वह दोनों एक ही स्कूल में पढ़े और एक साथ ही बड़े हुए और दोनों की प्यार स्कूल से लेकर कॉलेज तक एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगा था। लेकिन उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जो दोनों की ही आंखों से आंसुओं की नदियां बहने लगी। तो चलिए पायल और ऋषभ की आगे की कहानी के बारे में जान लेते हैं। और अगर आप रुलाने वाली लव स्टोरी। पायल ने ऋषभ को शाम को 4 बजे फोन करने का वादा किया था ताकि वह दोनों कहीं घूमने जाने का प्लान बना सके, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई की वजह से वो दोनों बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए थे। लेकिन शाम को 5 बज चुके थे, पायल का कोई फोन नहीं आया, इसलिए ऋषभ ने ही पायल को फोन किया, मगर पायल ने ऋषभ का फोन काट दिया। ऋषभ को थोड़ा अजीब लगा, फिर भी ऋषभ ने दोबारा फोन किया, लेकिन फिर से पायल ने फोन कट दिया। ऋषभ ने सोचा कि पायल तो ऐसा कभी नहीं करती, लेकिन आज कोई ना कोई तो बात है, क्योंकि ऋषभ पायल से मिलने के लिए बहुत ही उत्साहित था। तभी पायल का फोन आया और कहा कि ऋषभ मैं आज कहीं घूमने के लिए नहीं जा सकती और सारी बात मैं तुम्हारे घर में आकर बताती हूँ। ये कहकर पायल ने फोन काट दिया। लेकिन ऋषभ बहुत खुश था, क्योंकि ऋषभ को लगा कि आज पायल की आवाज में एक बेचैनी सी महसूस हो रही है। मुझे शायद मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो रही होगी। ये सोचते सोचते मन ही बहुत खुश था और हल्की सी होठों पर मुस्कान थी। शाम का अंधेरा होने आया था और तभी अचानक कोई ऋषभ के घर का दरवाजा खटखटने लगा। तभी ऋषभ की मां ने दरवाजा खोला और देखा कि पायल दरवाजे पर खड़ी है। ऋषभ की मां ने कहा, कैसे हो बेटा पायल? पायल ने ऋषभ की मां को नमस्ते करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ा ऋषभ से मिलने आई हूँ। ये कहते हुए पायल ने सीधे ऋषभ के कमरे में चली गई। पायल ऋषभ के कमरे में जाते ही जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की मोटी मोटी बूंदें गिर रही थी। पायल को रोता देखकर ऋषभ हक्का बक्का हो गया। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक पायल को हो क्या गया है और वह रो क्यों रही है। ऋषभ ने सबसे पहले पायल की आंखों के आंसू पोंछे और कहा, पायल तुम क्या हो गया है और तुम अचानक रो क्यों रहे हो? सब ठीक है ना? ऋषभ के इतना कहते ही पायल टूट गई और बिना कुछ कहे और भी जोर जोर से रोने लगी। ऋषभ ने पायल का हाथ पकड़ा और अपने हाथों में पायल का हाथ रखकर कहा, अब बताओ क्या हुआ और इतना रो क्यों रही हो? तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे आंसू देखकर मेरे दिल में क्या गुजर रहा है। प्लीज बताओ ना पायल, क्या हुआ है? उसके बाद पायल ने अपने आंसू पोंछे और अपने आप को संभलते हुए ऋषभ का हाथ पकड़ते हुए कहा, ऋषभ हमारा रिश्ता यही तक था, आज के बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। पायल की ये बात सुनकर ऋषभ ऐसा झटका कि 420 वोल्ट की बिजली उसके शरीर में से गुजर गई। ऋषभ ने पायल के हाथों को कस के पकड़ा और चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है तुम होश में तो हो? पायल इतना रो रहा थी कि आप सोच भी नहीं सकते। पायल को ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी वहीं पर खत्म हो जाएगी, लेकिन खुद को समझते हुए ऋषभ के हाथों को पकड़कर अपने पास बिस्तर में बिठाया और रोते हुए कहा, ऋषभ मैं जो कह रही हूँ वह ध्यान से सुनो। मैं अब तुम्हारी नहीं रही, मैं किसी और की अमानत बनने जा रही हूँ, क्योंकि पिताजी ने आज ही मेरा रिश्ता तय करके आए हैं और इस रिश्ते से घर के सब बहुत खुश हैं। ऋषभ पगलों की तरह एक जिंदा लाश बनकर पायल की बात सुन रहा था। ऐसा लग रहा था कि पायल की बात सुनकर ऋषभ बेहोश हो गया है और उसे समझ में नहीं आ रहा था वह क्या और कैसे बोले। कुछ देर के बाद जब ऋषभ होश में आया तब पायल का हाथ पकड़कर और पायल की आंखों में देखकर कहा, पायल तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? ये बात साफ थी कि ऋषभ के गले का कंपन ही ऋषभ को बता रहा था कि पायल झूठ नहीं बोल रही है और अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन पायल ने
ने ऋषभ के सवालों के जवाब ना देते हुए अपने चेहरे को घूंघट से ढकते हुए कहा, मेरी बात तुम्हें मजाक लग रही है। अचानक ऋषभ को ऐसा लगा कि पूरा आसमान उसके सर पे टूट पड़ा है और उसके आंखों के सामने पूरे कमरे में अंधेरा छा गया है। ऋषभ ने अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़कर जमीन की तरफ एक नजर से देखने लगा। उसकी आंखों में सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। उसे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, क्योंकि उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थी। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि जो उसका बचपन का प्यार है वह आज से बहुत दूर उसे अकेला छोड़कर जा रहा है और मैं कुछ ना कर सका। पायल रोते रोते बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन ऋषभ ने अभी भी जैसे बेहोशी की हालातों में बिस्तर में बैठा हुआ था। अचानक ऋषभ बिस्तर से उठा और पायल को आवाज लगाई और दर्द भरी आंसुओं के साथ होठों पे दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ पायल की तरफ देखकर कहा, तुम अब यही कहने वाली थी ना कि मैं तुम्हारी शादी में किसी प्रकार की बाधा ना डालूं? पायल ने ऋषभ की बात सुनकर अपने सर को झुकाते हुए कहा, हाँ ऋषभ, मुझे तुमसे यही कहना था कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कुछ भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे मेरी शादी में कोई बाधा आए और मेरे पिताजी की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। ऋषभ पायल की बात सुनकर हैरानी से पायल की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि यही था उसका और हमारा बचपन का प्यार। उसे ये तक पता नहीं है कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ और मैं ऐसा कुछ भी सोच भी नहीं सकता हूँ कि पायल और उसके घरवालों को मेरे वजह से कोई नुकसान पहुँचे। क्या पायल ऋषभ को इतना जानती थी? पायल दरवाजे की और जाते वक्त पायल ने ऋषभ की माँ को देख लिया और उसे समझ में आ गया था कि ऋषभ की माँ ने हमारी सारी बातें सुन ली थी। पायल अपना सर झुकाकर वहां से चली गई। माँ ने ऋषभ की तरफ देखा और बेटे का दर्द देख ना पाकर ऋषभ के कमरे से अपने कमरे में चली गई। ऋषभ को जब पायल का चेहरा याद आया तो उसे उसके सारे आंसू नकली लगने लगे थे, क्योंकि पायल के चेहरे पर शादी की खुशी की झलक थी। अब ऋषभ याद कर पा रहा था पायल की मजबूरी ने सिर्फ ऋषभ का दिल ही नहीं टूटा, उसका भरोसा भी टूट चुका था।